हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, सोचती हूँ डेली दिन भर का बताऊँ, बट पॉसिबल कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। फिलहाल तो आयु स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार तो नहीं आ रहा है, बट उसको ऐसा हो रहा है, हरारत सी लग रही है, हेडेक हो रहा है, और वो तो ज़िद्दी कर रहा है मुझे जाना है। बट स्कूल से नोटिस आया बच्चे को फीवर वगैरह कुछ भी हो रहा है, आई से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल मत भेजें क्योंकि वायरल चल रहा है ना, फिर दूसरे बच्चों को भी होता है करके। सेफ रहें, घर में रहें। तो बस आयु स्कूल नहीं गया, बट बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता हमसे कि आप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। और बस हमारे घर आई हुई हैं भूआ जी, मतलब स्मार्टी की भूआ जी, हमारी भूआ सास, फूफा जी भी आए, दोनों आए हुए हैं। ये ऐसे कोई रीज़न वगैरह से नहीं आए हैं, इनका कुछ समय पहले बेटे शांत हो गए थे, भूआ जी के बड़े वाले बेटे। तो भूआ जी काफ़ी टाइम से भी नहीं आई थी ना, और फिर अकेले एक ही जगह रह के भी इंसान खिंचवा जाता है दुख में। फिर डेल वगैरह तो उनकी छूट चुकी थी गाँव पे, फिर मम्मी ने कहा था बुला लेते हैं अपन, तो बस ऐसे ही मिलजुल जाएंगी। एक जगह इंसान रह के सब खिंचवा जाता है, दूसरे लोग से मिलो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है करके। तो वो भूआ जी फूफा जी दोनों आए हुए थे, तो मैंने शाम के टाइम आ गए थे एक दिन पहले, जब मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलो अब मैं आज से मॉर्निंग से स्टार्ट तो कर ही देती हूँ। अब बस रूम हो चुका, अब मैं जाती हूँ नहाने फिर मिलते हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ। जब तक मम्मी ने बाटी का आटा भी लगा दिया था, यहाँ पे मैंने भट्टे सेक के गई थी, दाल मेरी हो चुकी थी। और अब मैं बनाती हूँ, बाफले की तैयारी करती हूँ, दाल बाफले भरता। भट्टे रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो आज ये बना देती हूँ। मम्मी ने हाँ चूरमा भी बना लिया था, दाल बाफले चूरमा वगैरह। तो ऐसा उस दिन एक दिन पहले जब बुआ जी आई, जब नॉर्मल खाना था, मैंने कहा चलो आज कुछ मेजबानी कर देते हैं। पर ऐसे में काहे की मेजबानी यार, अपने को लगता है उनको तो बेटा खोया, उनको तो मन ही नहीं मान रहा था पूरे टाइम। पता है बुआ जी की आंख में आंसू ही थे, बुआ जी अलग फूफा जी अलग। अच्छा नहीं लगता ना यार, कुछ भी हो बेटा तो बेटा हो ऐसा रहता ना, भले गरीबी में रह लेंगे बट बच्चा हो, घर में सुख शांति हो, तो वो सबसे बड़ी खुशी उसी में मिलती है। और फिर मैंने सोचा चलो भूआ जी को दाल बाफले भरता खिला देते हैं, थोड़ा सा नया भी लगेगा उनको। यहाँ पे आई हुई है और हमारे घर आ चुके हैं टमाटर टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे, इन दिनों में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, तो मैंने वही सोचा चलो आपको बता देती हूँ, टमाटर आ चुके हैं। और बस मेरा भी इंस्टा पे बहुत जल्द 100K होने वाले हैं गाइस। जिस दिन वॉइस ओवर दे रही हूँ उस दिन 100K मेरे हो चुके थे, मतलब जिस दिन मेरा ब्लॉग डलेगा उस दिन। और गाइस कमेंट्स करना यार, किस किस के घर लाल वाली चींटियाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाल वाली चींटी हो रही है। और फाइनली मेरा खाना बन चुका है। और फिर मैंने बुआ जी के लिए लाई थी साड़ी, सामने प्रमीला मामी के पास शॉप से, उनकी शॉप है घर में। तो क्योंकि मम्मी अदक मास नहा रही थी, मम्मी ने कहा कुछ तो बुआ जी को देना रहेगा तो उनको मनपसंद दिला दो। तो ये वाली साड़ी पहले पसंद आई थी, हमने खोल के देखी बट थोड़ी सी मिस्टेक उसमें कुछ थी। फिर मैं चेंज करके अभी खाना खा लेती हूँ, फिर मैं दूसरी लेके आऊँगी। और सब लोग का खाना हो चुका था, स्मार्टिन का था, अपन दोनों बाद में खाएंगे। तो बस हम लोग ना अपने रूम में बैठ के खाते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग हमेशा यहीं पे खाते हैं, ऐसा बिस्तर पे बोलते हैं ना, तो बहुत से कमेंट्स आते थे कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। सही बात है, पलंग पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभी मैं अकेली होती तो मैं वहीं बैठ के खा लेती हूँ। और स्मार्टी का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट दाल बाफले, तो बड़े सुकून से एंजॉय करते करते खा रहे थे। फिर मैं मामी के घर गई और मैंने 5-6 साड़ी एक्स्ट्रा ले आई, कुछ सुहाग का सामान भी लाए थे क्योंकि उसमें सुहाग का सामान भी देते हैं ना ये सब अधिक मास में। तो ये मैं सब मामी के पास से ले आई थी। बाकी बिछियाँ तो चांदी की है, तो मैंने इस पन्नी में रख दी थी, इसलिए एकदम से गिर गई वो। और पापा के मतलब फूफा जी के लिए पापा ले आए थे कुर्ता पजामा के कपड़े। और बुआ फिर जा चुकी थी और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। पता नहीं स्मार्टी ने कब तो शूट कर लिया, जब मैं एडिट करा, जब मैंने ध्यान दिया कि यार स्मार्टी ने शूट कर लिया। सुचिता को जाना था हेयर कट के लिए, उसको हेयर कलर से, हाँ हेयर कट नहीं हेयर कलर, अब मैंने देखा हेयर कलर जो करवाना था। तो अभी तो मुझे भी करवाने का था, हेयर कट लेना था मुझे, बट मैंने कहा थोड़े दिन बाद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत देर बाद मैं अब जाके स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से सोचा था कि यार काम ज़्यादा था, तो मैं ब्लॉग तो मुझे बनाना है किसी भी कंडीशन में। फ़ैन चल रहा है इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आएगी, स्मार्टी साइड में लेटे हैं। तो मैंने सोचा था यार ब्लॉग तो मुझे बनाना है, कैसा भी कुछ हो जाए। जबकि आज मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मेरी बुआ सास और फूफा ससुर, वो लोग गए हैं बस खाना ना खा पी के। और अभी सुचिता को पार्लर में काम है, इस बार तो उसी को काम है, मुझे नहीं है उसको कुछ हेयर से कुछ करवाना है, हेयर से रिलेटेड कुछ भी, दिल्लू भैया के पास। तो बस हम लोग ने टाइम लिया, हमें मिला 3 से 5 का टाइम। बच्चों का 3:30, पता नहीं अब बुक कब आएगी और हम लोग कब जाएंगे। और मुझे भी अपने हेयर से रिलेटेड कुछ कुछ करवाना है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन आ ही रही है तो उसी के कुछ दिन पहले ही करवाऊँगी, क्योंकि मेरे घर तो मेहंदी भी नहीं चलती, इवन वो तो मेहंदी भी लगा सकती है बालों में। बट नीचे से दिनू भैया बोल रहे थे तुम्हारे बाल में थोड़े थोड़े से सेट कर दूँगा, तो आज करवाई लूँगी बाकी कलर वलर जो भी करवाना है वो तो सब मैं बाद में ही करवाऊँगी।
अभी तो उसका वेट करूँ। आज पता मेरा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों, आपको फेस से भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेरा हेडेक हो रहा है। मौसम भी चल रहा है। सो बस वो आ जाए, उसका वेट करते हैं, फिर चलते हैं। नहीं तो फिर 5 बजे में तो आ जाएगी, 100 बजे में आ जाना। ये मैंने छोड़ दिया, आपको छोपा तो इतने टाइम में बना, हमारा तो अब भी बन गया। पर उसको बेचारे को पैसे का जरा वो नहीं दे कि पैसे ले, मैंने काली आपसे बोला था, आप तो ये इसको तो इतना, इनको भी मन पसंद आया बाहर अब तुम जबरन पूछ रहे थे। फोन लगाया कि क्यों भाई, तुमने पैसे से भी नहीं बताया, तू पैसे ले ले यार। बहुत सुंदर लगता है यार, तू बोल। तो कह रहा था कि मैं बड़ा खड़ा वो सामने कैसे टेबल वो उसको जरूरत होती तब पैसे, सही में वो बेचारा पैसे कितना यार। हमने बोली थी तो मान ही नहीं रहे थे। पीले पैसे पीले, ए कहाँ जा रहा है जरा, दोनों का दे। क्या तो आपकी रोज फोटो दिखती है मेरे को, और मैं दिखता कि नहीं देखो आयोगे स्कूल में दिखता है कंपनी तेरा छोरो तो कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने, तो देखा ही नहीं। कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने तेरे स्कूल में। मामा लिखे थे कि नहीं स्कूल में, वो भी तो बोला क्यों नहीं? भैया डांटती है अरे हमारे एक लड़की ने किसी को धक्का दे दिया, मैडम ने तो चिल्ला तो लड़की देखी स्कूल में है लड़के। ये चिल्लाते हैं कि अब तुम्हारी ड्यूटी है हर बार की। सो तो सुचिता और हम दोनों जा चुके थे मार्केट, मतलब दिनू भैया की शॉप पे, पार्लर में। और उस दिन मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, सुचिता का भी हो रहा था। सुचिता वही कह रही थी यार आज तो ऐसे लग रहे हैं दोनों बीमार बीमार, पता नहीं क्यों मेरा तो अचानक से हेडेक हो रहा था। और यहाँ पे हम दोनों बाल देख रहे थे, यहाँ पे दिनू भैया मेरे बाल का हाईलाइट जो होता है ना, वो सुचिता को बता रहे थे कि भाभी आपका इधर करना है, इधर करना है, किधर क्या करना है। तो उसके कारण मुझे भी अपने हेयर ओपन करना पड़ा। और यहाँ देखो कॉमेडी, वो आ गया होगा बेचने आ गया, गला पड़ गया होगा कि भैया आप इतने में ले लो, इतने में ले लो, है ना। लाल कर दे लाल। नहीं, नाइस लुक, नाइस। सो मैं आ गई थी घर। सुचिता को तो काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि उसकी कर्लिंग थी, हाईलाइट था, बहुत सारा सब कुछ था। जब तक मनीष भैया आ गए थे तो मनीष भैया के पास वो रुक गई थी और मैं स्मार्टी के साथ आ गई थी क्योंकि घर पे खाना भी बनाना था, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर सुबह का खाना तो रखा थे दाल वाफले, तो बस मैंने मई बनाया और पुलाव बनाया, मटर पुलाव, और वही खाया क्योंकि स्मार्टी को मटर पुलाव खाना, जब तक मटर घर में रहेगी ना स्मार्टी को वही होना। और मई बना लिया था। ऐसा बोलते रात में दही नहीं खाना चाहिए गाइस, दही नहीं है मई है वो। और बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे। स्मार्टी के साथ बोला चलो बहुत दिन हो गए आज तो चलते हैं यार गाइस, पता ऐसा टाइम ही नहीं निकल पाता। और बारिश के दिनों में तो इवनिंग वॉक हो ही नहीं पाती है, मुझे तो डर रहता कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ। और ऑफिस जाके देखो क्या हो रहा था, ये नानू भाई पता नहीं क्या तो कर रहे थे, कौन सा एक वीडियो देख रहे थे कि एक पैर पे खड़े होना है, क्रॉस में हैंड फोल्ड करना है और आइस क्लोज, क्योंकि आइस क्लोज से। और ये मनीष भाई को देखो दो ही पैर जमीन पे खड़े हो गए, जैसे बड़े 30 मार खान बनते हैं यार। बहुत अच्छा नेचर यार, इसमें पता है सभी का, नानू भैया, शिवा भैया, मनीष भैया, सभी का बहुत अच्छा है। तो ये इस टाइप का कुछ करने का है। तो वहाँ पे स्मार्टी ने भी उनकी टीम को शामिल कर लिया, चलो हम भी करके बताते हैं करके। और फिर मनीष भैया बोलते चलो भाभी अब बताओ कौन ज़्यादा देर खड़ा रहता है। और सबसे पहले खुद हार गए, सबसे पहले, सबसे आखिरी में स्टार्ट हुई है, नाटक दिखा रहे थे कौन सा पैर ऊपर करना कौन सा नहीं करना। सिर्फ स्मार्टी से बहुत अच्छे से हुआ, ये आप लोग भी देख सकते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ। और फिर स्मार्टी इनको खाना था भुट्टे, भुट्टे मुझे भी खाना था बट इन लोगों ने ले आए थे देसी, मुझे देसी पसंद नहीं है। और घर में देखो कितनी सारी चीटी हो रही है, आयु की अलमीरा पूरी लाल चीटी से हो चुकी है। अभी तो मैंने लक्ष्मण रेखा फेरी है गाइस, कुछ बताना। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैं ब्लॉग तो एंड ही नहीं करा है। सो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।